अच्छा जी, बैठ से हाइब्रिड में जल्दी, इस चीज़ का वेट है। अच्छा, तो अब ये जो आगे ईद के 3 दिन आ रहे हैं, मैं उन लोगों से बात नहीं कर रहा जो ईद के बाद ये लेक्चर ले रहे हैं ऑनलाइन वाले, जो ईद से पहले ये लेक्चर ले रहे हैं। तो खुदा के लिए ये 4 दिन आ रहे हैं, ये आपकी ज़िंदगी का एक गोल्डन पीरियड है, इनको इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ करें। मैं ये नहीं कह रहा दिन रात एक करें, खाली दिन भी एक कर दें तो काफ़ी होगा। 16 ज़रब 4 कितने घंटे बने? 64 आवर्स। 64 आवर्स 4 दिनों में बंदा लुट मचा सकता है। तो इसलिए यू आर वेरी लकी पीपल टू गेट सच अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अच्छा जी, कल वाला सवाल रिवाइज करें। क्वेश्चन नंबर 25 या 26, 25 था, 25 था। क्वेश्चन नंबर 25 रिवाइज करें जी। हम देख रहे हैं P&L के सवालों को हमने कैसे लेके चलना है। हाइब्रिड में बुक्स निकाल लेंगे ना तो फिर ही चलेंगे हम। क्वेश्चन 25 निकालें पेज 66 पर। एंटिटी P bought 70% of S several years ago. During the year, S sold goods to P for 60 at a markup of 25%. At year end, हमारे पास इसमें से 1/4 जो है वो गुड्स पड़ी हुई थी। अच्छा जी, P&L के सवाल को लेके चलने की अप्रोच क्या हुआ करेगी, ये दराज सारे समझ लें। 1 2 3 4 5 6। आज का लेक्चर इसलिए अपलोड नहीं हो रहा कि आप लोग घरों में चले गए हैं, बल्कि इसलिए अपलोड हो रहा है कि लाहौर के अंदर अन्नी बारिश हुई है। तो ये वजह ना समझिएगा कि आज लेक्चर इसलिए अपलोड हो रहा है कि आप घरों में गए हैं। 1 2 3 4 5 6। इधर हमने सिर्फ एस के प्रॉफिट को बांटना है, पी के प्रॉफिट की टेंशन नहीं लेनी। एस आर ई की जगह एस प्रॉफिट फॉर द ईयर 220। कल जो जाते जाते मैंने बात की थी, मैंने कहा जरा फ्रेश माइंड से कर लें। ये एस प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया। ये सवाल की अनएडजस्टेड फिगर्स पोस्ट हो गई। अनएडजस्टेड फिगर्स पोस्ट करते हुए ध्यान रखना है, आप लोगों ने एक अकाउंट खोलना है एस प्रॉफिट फॉर द ईयर। सेल ऑफ स्टॉक की कल एडजस्टमेंट थी। सब्सिडरी ने बेचा 60 रुपये की चीज़ें, पेरेंट उनमें से 15 की चीज़ें आगे नहीं बेच सका, उन 15 का प्रॉफिट है 3। चलें जी, पहली एडजस्टमेंट पोस्ट करते हैं। अब इसमें मैंने कहा था जो लॉजिक आपको कल आधे घंटे में बताई थी वो डस्टबिन में फेंक दें। सब्सिडरी ने जब पेरेंट को चीज़ें बेची होंगी, सब्सिडरी ने डाली होंगी सेल में, तो डिडक्ट 60 फ्रॉम सेल, और ख़रीदने वाले ने परचेज में डाली होंगी फ्रॉम सेल एंड कॉस्ट ऑफ सेल। अच्छा जी, अगली बात, इसकी एंट्री होती थी एसआरई डेबिट स्टॉक क्रेडिट। आरई डेबिट मींस प्रॉफिट कम कर दो, तो प्रॉफिट कम करने का तरीका इन सवालों में हुआ करेगा खर्चा डेबिट और स्टॉक क्रेडिट। ये स्टॉक बैलेंस शीट में पोस्ट होगा। अब ट्रायंगुलर अप्रोच थी, 3 चीजें फेस पे आया करेंगी, 60 और 60। आपस का प्रॉफिट कम करने के लिए खर्चा बढ़ा दें, वो स्टॉक क्रेडिट बैलेंस शीट में हो जाएगा प्लस। चलें टोटल्स करवा दें। P&L की बिल्कुल सादा सी अप्रोच। इसने कैलकुलेटर में सेल वीक हो गए हैं। $547। अब ये जो 547 है, इसमें से थोड़ा सा पेरेंट का है और थोड़ा सा इमरान खान का है। प्रॉफिट तकसीमेबल टू पेरेंट एंड इमरान खान।
547 में से कितना इमरान खान को देना है, अब ये हमारी बहस है। अच्छा जी, अब आप एक काम करें, एसआरई अकाउंट जहन में लाएं। एसआरई अकाउंट, एसआरई अकाउंट में एस की आरई में आपस का प्रॉफिट पड़ा होता था। सेम मेथोडोलॉजी पर एस ने 3 का प्रॉफिट, इसको 100% वही एडजस्टमेंट जहन में लाके एस टू पी रख के बिल्कुल एस आर ई की तरह, इधर आती थी एस आर ई, इधर आती थी प्री श्री, इधर कोई चक्कर नहीं है, और एस टू पी का जो आपस का प्रॉफिट है वो रिवर्स होगा। तो एस आर ई टाइप अकाउंट बन गया एस प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब ये एक सवाल, अनरियलाइज प्रॉफिट वही जो 3 रुपए का, अब एक सवाल अराइज होगा, ये इसी फिगर से एंट्री हुआ करेगी जिस फिगर से उधर हम करते थे। अब एक सवाल अराइज हुआ करेगा हमारे जहनों में कि आपने ये जो 3 की एडजस्टमेंट की है ये किस टाइप की है, तो मैंने कहा डेट इज 100% सेम। हाँ, सवाल ये अराइज हुआ करेगा कि 3 की एडजस्टमेंट इधर भी कर दी तो उधर भी कर रहे हैं, तो डबल डबल क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि यहां से कोई फिगर लेके वहां नहीं पोस्ट कर रहे, वरना वो 3 ऑलरेडी एडजस्ट हो गया होता। तो वो भी सवाल वाली फिगर है, ये भी सवाल वाली फिगर थी काली वाली। तो इसलिए ये जो लाल वाली फिगर्स आपको व्हाइट बोर्ड पे जितनी नजर आ रही हैं ये मैंने एडजस्टमेंट्स पोस्ट की हैं। अब एसआरई अकाउंट कहां क्लोज होता था? सीआरई और एनसीआई में। अब इस अकाउंट को क्लोज कर दें खाली एनसीआई में। 220 माइनस 3 वो जो बैलेंसिंग आता था कितना, इंटू 30% हमारा नहीं है, 65 हमारा नहीं। तो किसके प्रॉफिट का कितना हमारा नहीं है? एस के प्रॉफिट का, पी के प्रॉफिट, एस के प्रॉफिट का इतना हमारा। ये फिगर आप लोगों ने यहां लिख दिया करनी है बस। $547 इस फिगर को ऐसे लाया करना है यहां पे। बैलेंसिंग 480, ये सारा पेरेंट का है, ये सारा पेरेंट का। तो ये कल हमने जाते जाते आखिर में करने की कोशिश की थी। जी किसको ले लिया करो बैलेंस, एक निकाल लिया तो दूसरा बैलेंस ही निकाल लो, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, आज तक मैंने इसमें कभी कराई तो नहीं, लेकिन आज पहली दफ़ा ज़रा करवा रहा हूँ, करके मिटा दूंगा, कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। पी का प्रॉफिट फॉर द ईयर, पी का प्रॉफिट फॉर द ईयर, पी का प्रॉफिट, पी का प्रॉफिट, ये काम पेपर में नहीं करना, सीआरई टाइप चीज़ समझ लें, उसमें पीआरई आता था। तो पी का प्रॉफिट 330, ये पी का अपना प्रॉफिट है सारा, ये फिगर निकालें जरा, 217 इंटू 70%, 152। ये पी को किसका प्रॉफिट मिला? एस का, पी का, पी आर ई, एस आर ई, 482। बट यू आर नॉट सपोज टू डू लाइक दिस इन पेपर, यू हैव टू ट्रस्ट मी, आपने ट्रस्ट करना है मेरे पे, बस ये फिगर बैलेंसिंग आ जाया करेगी, आपने कोई चीज चेक नहीं करनी। जरा विजुअलाइज करें, सोचें, पी को अपना प्रॉफिट मिलेगा सारा, और पी को एस का कितना प्रॉफिट मिलेगा, उसका हिस्सा वो कितना। बट प्लीज इस टॉपिक में हम सिर्फ किससे खेला करेंगे? एस के प्रॉफिट। तो इस तरह हमें करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, प्रेजेंटेशन के लिए भी नहीं। 152 आपने बस इसको हिस्सा दे देना, इसका आपको टेल ही नहीं करना ये अकाउंट। अच्छा, अब
ये एडजस्टमेंट का नाम बताएं। सब्सिडरी ने पेरेंट को स्टॉक बेचा। हैंड रिटन पेज 7 पे आ जाए। सब्सिडरी ने पेरेंट को स्टॉक बेचा, हैंड रिटन पेज 7 किधर होगा? हैंड रिटन पेज 7। हाँ जी, सेल ऑफ स्टॉक बाय एस टू पी। 30 रुपए को कहां से माइनस करना है? सेल और ये फिगर्स मैंने ऐसे ही सवाल में वैसे लिखी हुई है। 4 रुपए का क्या करना है? पास चैनल एंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। ये लाइन का क्या मतलब है? हिट वर्किंग 5। मुझे याद है कि S2P SRE में जाता था, इसलिए मुझे ये भी याद है कि हिट वर्किंग, वहां कौन सी हिट होती थी? वर्किंग 2 S2P में, और यहां कौन सी हिट होगी? वर्किंग 5। तो SRE टाइप एडजस्टमेंट्स अब कहां हुआ करेंगी? जल्दी सोच के बताएं। SRE टाइप एडजस्टमेंट्स एस प्रॉफिट में। तो बड़ी बात लिख लें, जो एडजस्टमेंट्स हम SRE में करते थे वो अब एस प्रॉफिट में किया करेंगे। जो एडजस्टमेंट्स हम SRE में करते थे वो हम अब एस प्रॉफिट में किया करेंगे। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 27। द समराइज ट्रायल बैलेंस ऑफ पेरेंट लिमिटेड एंड सब्सिडरी लिमिटेड एज एट 31 दिसंबर 2000। ये मिटा दो जरा व्हाइट बोर्ड पे। द समराइज ट्रायल बैलेंस ऑफ पेरेंट लिमिटेड एंड सब्सिडरी लिमिटेड, वो आ रहे हैं कैमरामैन भाई, ये मिटा दो जरा। द समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ P&L एज एट 31 दिसंबर 2015 आर एज फॉलोज। सेल्स आ रही हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रही हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ रहे हैं, टैक्स एक्सपेंस आ रहा है, शेयर कैपिटल आ रहा है, रिटेन्ड अर्निंग ओपनिंग आ रही हैं, करंट लाइबिलिटीज़ आ रही हैं, पीपी आ रही है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सऊदी किंग को हमने 700 की पेमेंट की है, और करंट एसेट्स आ रहे हैं। ये पी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं और ये एस की, और ये ट्रायल आ रहा है। जो हजरात लेट आए हैं, हमने अब ज़रा पहला कॉन्सेप्ट शुरू करने लगे हैं अपना। पेज नंबर 67। अच्छा, हम पेपर में 3 स्टेप्स लगाएंगे। स्टेप 1 वर्किंग 6 करेंगे। स्टेप 2 कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे, डबल एंट्रीज पोस्ट करके, जिस तरह हम पहले करते थे। जब बैलेंस शीट टैली हो जाएगी तो उसके बाद हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाया करेंगे। हम फाइनल अकाउंट के सवालों की तरह नहीं चलेंगे कि P&L बैलेंस शीट साथ साथ बनाएं। हम एज्यूम करेंगे, ये सवाल वर्किंग 6 क्या हुआ मैं बताता हूँ। हम एज्यूम करेंगे ये सवाल बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट बना के टैली कर देंगे, फिर आखिर में 4-5 मिनट निकाल के P&L भी बना लिया करेंगे। P&L बैलेंस शीट साथ साथ नहीं बनेगा, P&L बैलेंस शीट साथ साथ नहीं बनेगा। इट मीन्स कि अगर मैंने डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट करना हुआ तो मैं SRE या CRE डेबिट एसेट क्रेडिट कर दूंगा, मैं P&L साथ साथ नहीं बनाऊंगा। तो P&L हम एंड पे बनाया करेंगे बिल्कुल। तो जब आखिरी 20 मिनट रह गए क्लास के तो आप मुझे रुकवा दीजिएगा, हम P&L भी बना लेंगे। अभी हम घंटा सवा क्लास में ज़ाया कर देते हैं बैलेंस शीट का सवाल सॉल्व करने पे, जो हम मशहूर ज़माना सवाल सॉल्व करते रहे हैं काफ़ी अरसे से। अच्छा, अब मसला ये आएगा कि हमें गिवन क्या है? ट्रायल से हमने आगे चलना है, और मैं चाह रहा हूं कि हम सवाल किसका सॉल्व करें? बैलेंस शीट का। अब एक काम करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि सेल्स में से खर्चे माइनस करेंगे। इधर देखिए बस, अभी बिल्कुल फ्रेश बात। सेल में से खर्चे माइनस करेंगे, वो आ जाएगा प्रॉफिट। वो जो प्रॉफिट आएगा ना भाई, जल्दी बैठो, एक बात होने लगी। इधर देखो,
सेल में से खर्चे माइनस करेंगे, आ जाएगा प्रॉफिट। उस प्रॉफिट को हम आरई में डाल देंगे, ताकि ये जो आरई ओपनिंग है, हमें आदत है बैलेंस शीट के सवालों में क्लोजिंग आरई से शुरू करने की, ये ऑटोमेटिकली क्लोजिंग बन जाएगी। तो अब मैं सारी चीजों को लिफाफे में समेट कर इसके अंदर डालने लगा हूं 265 के, ताकि ये ओपनिंग आरई क्या बन जाए, ये है मेरा प्रॉफिट फॉर द ईयर। फील हो रहा है या कराऊं? ये है फॉर द ईयर। पैट को मैं डाल दूंगा ओपनिंग आरई में, तो मेरे क्या आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज वर्किंग 6। दिस इज वर्किंग 6। लेकिन कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी इनमें, बस एज इट इज कर दें। ये अकाउंटेंट वाली आरई समझ लें, अकाउंटेंट वाली। तो वर्किंग 6 परफॉर्म करते हैं जी, ताकि इन सारी चीजों को मैं यहां से गायब कर दूं। वर्किंग 6 आप लोग अब रजिस्टर में क्या करेंगे, पहला सफ़ा P&L के लिए छोड़ देंगे, वो वैसे आधा भी काफ़ी होगा। दूसरा सफ़ा बैलेंस शीट के लिए छोड़ देंगे। बाकी वर्किंग 1 आपको पता है, वर्किंग 2, 3, 4 एक सफ़े पे सेट हो जाएगी। वर्किंग 5 फिर चौथे सफ़े पे पहली 5-6 लाइनें ले लेगी। तो चौथे सफ़े पे 8वीं लाइन से शुरू कर दें वर्किंग 6। चौथे सफ़े पर 8वीं लाइन से शुरू कर दें वर्किंग 6। वर्किंग 6 क्या है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन रिटेन्ड अर्निंग का कॉलम। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग का कॉलम। लेकिन आज मैं पी का भी बनाऊंगा, इससे पहले मैं एस का बनाता रहा हूं। चेंजेस इन इक्विटी क्या होती है भाई, पेज 67 है। चेंजेस इन इक्विटी क्या होती है, ओपनिंग आ रही 1 जनवरी 2015, प्रॉफिट फॉर द ईयर। ओपनिंग आ रही बताएं सवाल से, एस की प्रॉफिट, पी की सेल, कॉस्ट ऑफ सेल 5 माइनस माइनस टैक्स, एस की सेल, एस की कॉस्ट ऑफ सेल, एस के खर्चे, टैक्स, दे ओ, ये कौन सा सवाल है, सॉरी मादरत। अब आप इस वर्किंग को यहीं काट दें, यहीं काट दें, और इससे नीचे क्वेश्चन 28 मैंने करवाना है असल में, मादरत 27 तो कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं होता। इस वर्किंग को काटें यहाँ, और वर्किंग 6 इससे नीचे कर लें। क्या हो गया, कुछ भी नहीं हो गया, चलें। अच्छा जी, चलो भी रिवीजन हो गई। बताएं जी इस सवाल में, सेल, खर्चे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदर इनकम और टैक्स एक्सपेंस, और आरी कौन सी पड़ी हुई है, ओपनिंग आरी। चलिए जी, ओपनिंग आरीज बताएं 1 जनवरी 17 को। यकम जनवरी 17 जी, 4, 5 और एस की 1032 जी। बस वॉल्यूम लो रखें ना, लिखवा दें 10354 माइनस
माइनस माइनस अदर इनकम प्लस माइनस 806। व्हाट इज दिस? पैट ऑफ पेरेंट जी, सब्सिडरी का सेल 7 1 2 8 4। अदर इनकम, हाँ हाँ अदर इनकम प्रॉफिट के अंदर आती है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम तो नहीं है। ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में स्टेटमेंट ऑफ चेन इक्विटी का रिटेन अर्निंग का वो कॉलम है जो अकाउंटेंट ने बनाया हुआ है। ये अकाउंटेंट वाला कॉलम है। क्या मतलब? इसमें मैं कोई गलतियां सही नहीं करूंगा, नीचे सेल में जाके और ये जाके उधर जाके मैं गलतियां सही नहीं करूंगा। ये अकाउंटेंट वाला कॉलम है। तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रायल हमें दिया हुआ है, हमने उससे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का स्टेटमेंट चेन इक्विटी बना ली। नीचे डिविडेंड भी दिया हुआ है, उसकी डिस्कशन मैं करूंगा। नहीं डालेंगे क्योंकि अकाउंटेंट ने नहीं डाला हुआ, वो मैं नीचे भी पढ़ के बताऊंगा। क्लोजिंग आ रही, बैलेंसिंग बैलेंसिंग कुछ लिखवाएं इसके साथ। नहीं, PRE ऑन 31 दिसंबर was not given in question but I have calculated it। ये क्लोजिंग है P की RE, it is SRE as on 31/12/17। नाउ अब कुछ लिखवाएं। 5 कहाँ से आ गई यार? मैंने आपको कहा जब आखिरी 15 मिनट होंगे मुझे याद करा देना, मैं P&L का सवाल करा दूंगा। अभी हम बैलेंस शीट का सवाल कर रहे हैं। वर्किंग टू, बस इट इज क्लोजिंग आ रही। क्या प्री देख लेते हैं अभी जब सवाल खोलेंगे। प्री तो अदर इंफॉर्मेशन टाइप में चीज दी होती है। अभी प्री ले लेते हैं। प्री के साथ हम कभी प्री लिखते थे? प्री के साथ कभी प्री लिखे? PRE नहीं लिखते थे, प्री नहीं लिखते थे। उधर जाके लिख लेंगे, सवाल के ऊपर तो कभी नहीं लिखा। हमें आदत क्या है कि सारी से शुरू करने की, क्लोजिंग आरी से। अनलकीली सवाल में कौन सी आरी दी हुई है? कोई तरीका बताएं ओपनिंग को क्लोजिंग में कन्वर्ट करने का। मैं आपको ज़िंदगी में ओपनिंग का कम्युलेटिव ऑप्शन दे दूं और कहूं क्लोजिंग निकालें तो क्या डाल देंगे? 1 साल की डेप्रिसिएशन। मैं आपको ओपनिंग आरी दे दूं और कहूं क्लोजिंग आरी निकालें, क्या डाल देंगे? 1 साल का प्रॉफिट। ओपनिंग आरी में 1 साल का प्रॉफिट डाला जाए तो क्या आती है? बड़ी बात बताइए आपको। ये वर्किंग 6 सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का रिटेन्ड अर्निंग का कॉलम है जो अकाउंटेंट ने बनाया हुआ है। मींस अगर कोई गलतियां इसमें हो गई हैं तो नो प्रॉब्लम, इन्हीं फिगर्स को लेके जाएं सवाल में और वहां जाके गलतियां सही करें। अगर गलतियां इधर सही करने बैठ गए तो फिर फायदा क्या होगा? तो इन फिगर्स को अब मैं लेके जाता हूं सवाल में। अब अकाउंटेंट से कोई भी गलती हुई है तो वो इंशाल्लाह सही कर लेते हैं, और कोई कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट हुई वो भी कर लेंगे। ओके, सो मुझे आदत पड़ी हुई है क्लोजिंग आरी से सवाल शुरू करने की। तो क्लोजिंग आरी सवाल में गिवन नहीं थी, हमने कहा तेरी ऐसी की तैसी, हमने निकाल ली। अब ये कर लेने के बाद मैं पहले वर्किंग 6 कर लिया मैंने। अब मैं बैलेंस शीट का सवाल करूंगा, मुझे उस पर 1 घंटा लग जाएगा। बैलेंस शीट का सवाल करेंगे, आखिरी 20 मिनट में किसका सवाल करेंगे? P&L का। अभी मैं कौन सा सवाल करने लगा हूं? बैलेंस शीट का। पेपर में तो नहीं काटना, लेकिन जाहिर सी बात है कॉन्सेप्ट वो फिर वही हो गया।
फिर वही हो गया, सॉरी। अच्छा जी, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये किस टाइप के आइटम्स हैं? P&L टाइप के। मैंने इसको कब की निकाल ली है? ओह हो, देख रहे हैं, ये 31/12/17 की हो गई है। ठीक है, मेरे पास एक टेक्नोलॉजी है जो आपके पास शायद वर्कआउट ना करे। मैं 4586 को मिटाने लगा हूँ, आपके लिए जरूरी नहीं पेपर में, आपको समझ आ गई है क्या करना है। और मैं 1032 को मिटाने लगा हूँ, और मुझे आप फिगर्स लिखवा दें। 68982316। अब P&L को जब ओपनिंग आ रही में डाला लिफाफे में डाल के, तो ये क्लोजिंग आ गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फिगर से सवाल शुरू करें बैलेंस शीट का, फिर पहली एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। तो हमने सवाल को खींच तान कर किसका सवाल बनाने की कोशिश की है? स्टेप 1 क्या किया है? स्टेप 2 बैलेंस शीट सॉल्व करने लगे। पहला सफ़ा आपने P&L के लिए छोड़ दिया हुआ है, तो अब दूसरे सफ़े से क्या बनाना शुरू करें? बैलेंस शीट जल्दी से बनवा दें। शेयर कैपिटल 7440, शेयर कैपिटल 3200, ठीक है, बैलेंस शीट इधर ही बना लेते हैं हम, आपको आदत पड़ी हुई है। P&L इधर बना लेंगे। आप लोगों ने जो करना है वो तो मैंने आपको बता दिया। अब बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, टेक लगा लें, क्योंकि अब हम बैलेंस शीट का सवाल करने लगे हैं। गाँव तकिया मंगवा लें आपके लिए, गाँव तकिया, रजाई मंगवाएं। बेटा आप आ तो गए हैं घर, लेकिन मेरी ख्वाहिश यही थी कि आप हॉस्टल में रह के पढ़ते, लेकिन अगर आप आ गए हैं तो आपके लिए कमरा रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, चलें जाएं बेटा। इंशाल्लाह सितंबर में बैठेंगे, गपशप मारेंगे बेटा। तो बस मैं तो ये दुआएं करती हूँ बेटा, अल्लाह आपके भाग लगा दे। हमारी तो काफ़ी ज़िंदगी गुजर गई, आपकी बन जाए। तो बेटा अब इसके लिए हमने स्पेशल प्रोग्राम बनाया हुआ है घर में आपके लिए, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, सिर्फ खाना आपको बोनलेस आएगा। आलू आ जाएगा, शिमला मिर्च आ जाएंगी, दाल आ जाएगी, चने आ जाएंगे, सब बोनलेस होगा। शेयर कैपिटल कितना? बेटों का मसला मसाइल हुआ कि छोटे भाई ने तंग किया, कमरे में आया, तो बिस्मिल्लाह में हमें बता देना आप। 286064। बस बेटा ये थोड़े से दिन है, गुजार लो इंशाल्लाह, फिर सितंबर में बैठेंगे, बातें भी करेंगे। मैं तुम्हें कहा था खाला के घर लेके जाऊंगी, फूफो के घर लेके जाऊंगी, तो वो भी इंशाल्लाह कर लेंगे, कोई मसला नहीं। पहले तुम ऐसा करो, 2860 लिख दो, फिर 644 वहाँ लिखना। देखो बेटा क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़े दिन की कुर्बानी है, तुम कर लोगे तो ख़ानदान में पहला बंदा होगा जिसने सीए किया है, तो हम भी फ़ख्र करेंगे तुम्हारे पे। तो तुम्हारे बच्चों को मैं इंशाल्लाह तुम्हारी मिसालें दिया करूँगी। तो वर्किंग नंबर 3, वर्किंग नंबर 2। टू थ्री बेटा प्लीज़ यहाँ वर्किंग 6 लिखो ना, तुम वहाँ से लेके जा रहे हो इस फिगर को। अम्मी आप देख लीजिए, जी बेटा मैं साथ साथ चेक कर, सवाल में तो नहीं गिवन थी बेटा, तुमने वर्किंग 6 से निकाली है। करंट लाइबिलिटीज 1426। बेटा CRE/NCA के लिए जगह छोड़ दो, और करंट लाइबिलिटीज 1426
बेटा ब्रैकेट ना लगाना, प्लस माइनस फिगर्स आ सकती हैं। 10,000 और 3500। देखो बेटा तुम्हें आदत पड़ चुकी हुई एब्रीवेशंस की, ये मुनासिब बात नहीं है। अब ये पहली लाइन जरा पढ़ें और देख लें इन्वेस्टमेंट्स में कोई मसला है या नहीं। पी एक्वायर्ड 192 मिलियन शेयर्स ऑफ एस एट 13 पर शेयर, ऊपर लिखें पेड टू सऊदी किंग। ये किसी चीज की फेयर वैल्यू नहीं है खुदा के लिए। पी एक्वायर्ड 192 मिलियन शेयर्स इन ऑरेंज ब्रीफकेस बाय पेइंग 13 पर शेयर टू सऊदी किंग। उसने ब्रीफकेस दिया, मैंने 13 रुपए पर शेयर दे दिए, तो 13 को मल्टीप्लाई करें 192 से, 24, ये बराबर नहीं आ रहा इसके। चलो फिर इन्वेस्टमेंट्स को अंदर रख लें, फिर इन्वेस्टमेंट्स को अंदर रख लें, फिर इन्वेस्टमेंट्स को अंदर रख लेना, इनमें मसला है। ठहर जाओ, 3200 माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे, जब एडजस्टमेंट्स आएंगे माइनस कर देंगे, फिर वर्किंग वन में भी ले जाएंगे, सब कुछ करेंगे इंशाल्लाह। 44883594। भाईजान आपने घर तक पहुंच जाने, जो लोग आज नहीं आए उनके वहां जाके समझाना है। मैंने कहा था 250 किलोमीटर वाले दोस्त बनाते, दोस्त 4-5 किलोमीटर के रेडियस में होना चाहिए बस, कम से कम 2 किलोमीटर का फासला ज़रूर हो, वरना वो हर वक्त ही गुजारेगा। ये जो मुख्तलिफ इलाकों से लोग आके एक हॉस्टल ढूंढते हैं ना, सबसे बड़ा जुल्म ये करते हैं अपने ऊपर, फिर इनके प्रोग्राम ही ख़त्म नहीं होते। मान जाओ ये बात, मान रहे हो नहीं मान रहे? मान रहे हो? इकट्ठे सारे रहते हो? चलो मड़ा आज क्या प्रोग्राम है, बस फिर शुरू हो जाती है, टाइम ज़ाया। दोस्तों के साथ रहना सबसे बड़ा रिस्की काम है सीए में। आगे जी, हाँ जी, हाँ वर्किंग 1.1 की ज़रूरत नहीं, आज कोई इतनी एडजस्टमेंट्स नहीं है, कर सकते हो आप, करना चाहो। नहीं सही कह रही है बिल्कुल, एज पर क्वेश्चन 3200 करके फिर उसमें से माइनस कर दें, ये भी सही है। अच्छा, वी एक्वायर्ड 192 मिलियन शेयर्स ऑफ एसएल एट 13 पर शेयर, सऊदी किंग को हमने 13 रुपए पर शेयर दिए। तो ऐसा करें ना, ये फिगर यही निकाल लें, 192 इंटू 13, और यहां से क्या कर दें, तो यहां वर्किंग वन लिख दीजिएगा। एट 13 का क्या मतलब है, फेयर वैल्यू या जितने पे डील हुई। ऑरेंज ब्रीफकेस में क्या था, 192 मिलियन शेयर्स, और ब्रीफकेस फट रहा था, और हमने क्या दिए, हर शेयर के बदले 13 रुपए। परसेंटेज निकाल लें, शेयर कैपिटल कितना है 3200, कितने रुपए का एक शेयर है, 3200 डिवाइड बाय 10 कैलकुलेटर के बगैर 320 मिलियन शेयर, 192 डिवाइडेड बाय 320, बीएल मेजर कर रहा है एनसीआई को एट फेयर वैल्यू, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन द मार्केट प्राइस ऑफ द एसएल शेयर वाज 11 पर। करें ये नोट करें आप लोग, हाँ जी, बैलेंस शीट में
क्या चीज़? ये इन्वेस्टमेंट्स के साथ उसने आगे लिखा नहीं है इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, तो इसका मतलब ये पेरेंट की टोटल इन्वेस्टमेंट्स हैं। अब इसमें से इसने सब्सिडरी कितने की खरीदी, अगर कुछ ना लिखा होता तो फिर इसने सब्सिडरी ही 3200 की खरीदी होती। अभी सवाल कह रहे हैं कि सब्सिडरी मैंने खरीदी है कितने की, तो फिर बाकी अब 3200 में से कौन सी इन्वेस्टमेंट्स हैं? अदर इन्वेस्टमेंट्स होंगी, वो इंशाल्लाह बैलेंस शीट के फेस पे आ जाएंगी। हाँ शेयर कैपिटल, हाँ शेयर कैपिटल में तो कोई सी एडजस्टमेंट है ही, इसलिए हमने बाहर के कॉलम में लिखा है। वो तब होती है जब हम कहते हैं थोड़े से शेयर ले लो। हमने क्या कहा? थोड़े से पैसे ले लो। चुप कर गए, अभी सौदे किंग को सुनना चाह रहा था। हमने थोड़े से पैसे ले लो, चुप कर गए और पैसे दे दिए। इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, अकाउंटेंट एंट्री कर भी चुके, कैश की एंट्री भूलता नहीं। लेकिन फिर 3200 क्यों आ रही है इन्वेस्टमेंट्स? हमने तो सौदे किंग को इतने पैसे दिए हैं, वो कोई और इन्वेस्टमेंट्स है। अच्छा जी, अब एनसीआई को किस पे मेयर करना है? फेयर वैल्यू पे। तो एनसीआई की मुझे फेयर वैल्यू बता दें। ये क्या चक्कर है कि सब्सिडरी का शेयर बाजार में 11 रुपए के और मैं 13 रुपए दे के खरीद रहा हूं। मुझे डीओजी ने बाइट की है। ये एक दफ़ा मैंने आपसे बात की थी कि ऐसे नहीं सोचना पेपर में। असल में 60% शेयर आपको बाजार से मिल ही नहीं सकते, क्योंकि 60% शेयर एक बंदे के पास है, उसका नाम है सौदी किंग, वो उसके पास है, वो हमको बाजार से मिल नहीं सकते। तो 60% शेयर जब आप खरीदने जाएंगे ना कहीं से भी, वो फिर आपसे मर्जी की प्राइस लेगा। फिर आपने नहीं खरीदना तो ना खरीदें। बाजार से अगर आप खरीदने जाएं तो आपको मिल 40% सकते हैं। आप तो कंट्रोल लेना चाह रहे हैं, आप तो चाह रहे हैं मरने से पहले मैं किसी पे अपनी चलाऊं। तो उसके लिए आपने दिन रात एक किया और आपने 2.496 मिलियन रुपीज इकट्ठे किए, बल्कि 2496 मिलियन, ये रुपीज इनमें ज्यादा हो गया। तो इतना पैसा आपने झोंका है सिर्फ इसलिए कि मैं किसी पर अपना जोर चला लूं, और वो कौन है? यूफोन। शेयर्स कितने हैं भाईजान हमारे इमरान खान के? 128 मिलियन शेयर्स किसके पास हैं? इमरान खान के पास। और एक शेयर कितने रुपए का? 11 रुपए का। एनसीआई जी बोलें। इंटू 1408। 192 मिलियन शेयर्स किसके पास हैं? इमरान खान के पास, पीडीसीएल के पास। और बाकी 128 कहाँ? माइनस इज इक्वल टू, इसलिए बातें करता दोनों। अच्छा अब आदत डालें, ये ब्रैक्टो ब्रुक्टो में वर्किंग्स कर दिया करें मैं साथ साथ, ठीक है? जबरदस्ती ना मूंछों का कोना बना के ताव दे रहे हैं। ऑन एक्विजिशन डेट कैरिंग वैल्यू ऑफ एसएल एसेट्स वाज इक्वल टू द फेयर वैल्यू एक्सेप्ट एन इनटांगेबल ब्रांड जिसकी फेयर वैल्यू 40 है लेकिन बुक वैल्यू 25 है। भाई जिन ब्रांड की कहां से फेयर वैल्यू हो गई? ब्रांड सरकार तो बुक वैल्यू 0 होती है, इंटरनली जनरेटेड। क्या ऐसा पॉसिबल है कि सब्सिडरी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ब्रांड आ रहा हो? क्यों? क्योंकि सब्सिडरी के लिए परचेज ब्रांड होगा ना। तो बस हमने बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू से खेलना है। अब बहुत बड़े हो गए हैं, मुझे डायरेक्ट सरप्लस की एंट्री बता दें। डायरेक्ट सरप्लस की कितने से एंट्री होगी? ब्रांड डेबिट 15 और सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट। ब्रांड डेबिट सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट। इनटेंजिबल्स में डाल दें कितने से?
ब्रांड डेबिट। अच्छा, प्री आरई की जगह छोड़ी हुई आपने, वो मैं बता दूंगा अभी कितनी है। रिवैल्यूएशन सरप्लस किसका? ब्रांड का। कितना? 15। इधर ब्रैकेट में शो करें 40 माइनस 25, 15। एसेट डेबिट सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट। एसेट बढ़ने से डेप्रिसिएशन बढ़ेगी। किसका एसेट है? एस का। डेप्रिसिएशन बढ़ने की एंट्री डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन डेबिट एसेट क्रेडिट। डेप्रिसिएशन डेबिट की बजाय एसआरई डेबिट एसेट क्रेडिट। तो डायरेक्ट एंट्रीज करें। पंद्रह डिवाइडेड बाय लेकिन अमोर्टाइजेशन की जगह इंटेंजिबल बढ़ने से अमोर्टाइजेशन बढ़ती है। होंठ लाया करें साथ साथ। और नहीं बुड़बुड़ नहीं करना, वो होंठ लाने का मतलब है साथ बोला करें। एसेट बढ़ने से अमोर्टाइजेशन बढ़ती है। अमोर्टाइजेशन, लेकिन इधर ही करते हैं 15 डिवाइडेड बाय 3 5 बाय 5। एसआरई डेबिट ब्रांड क्रेडिट। कहां पर? हाँ ठीक है, मैं क्या इंटेंजिबल लिख लिया करो कि डबल एंट्री। मैं इसलिए इधर अमोर्टाइजेशन लिख रहा हूँ कि अमोर्टाइजेशन बढ़ाने से आरी कम होती है, ये भी समझ आ जाए। तो ठीक है, आप इंटेंजिबल एसेट लिख लो। ओहो, मैं ये सवाल करने के लिए घर से आया, मैंने कहा पता नहीं आज क्या कराना है। पॉइंट 4 मैं अपने से कह रहा हूँ क्या कराने के लिए आया हूँ, आपके लिए नहीं कह रहा। आपस की सेल ड्यूरिंग द ईयर वर एज फॉलोज। बैलेंस शीट के एंगल से हो रही है अभी एडजस्टमेंट, खुदा के लिए साइंसदान नहीं बनना। बैलेंस शीट के एंगल से हो रही है। अनसोल्ड, सोल्ड, दस सेल प्राइस पे पड़ा होगा। हाउ टू टैकल इन द क्वेश्चन ऑफ बैलेंस शीट? एसआरई डेबिट स्टॉक क्रेडिट, 2 रुपए से। मशहूर जमाना घिसी पिटी एडजस्टमेंट। भाईजान केड़े पानिया चो आ रहे हैं? आ रहे वो तेरा दोस्त। हाँ, गोली खानी होती है करानी होती है? GS2P स्टॉक रिवर्सल, प्रॉफिट रिवर्सल। एसआरई डेबिट स्टॉक क्रेडिट।
हा 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 हा, ये सवाल के लिए बुलाया था सर ने। अम्मी वो जो दोस्त था मेरा बचपन में मेरे साथ पढ़ता था जी बेटा, उससे मेरी बात हो गई है, वो कल आया था, तो मैंने उससे कहा इंशाल्लाह सितंबर में आपकी मुलाकात करवा दूंगी। अच्छा जी। बेटा मेरा तो ख्याल से आप सैटरडे की वापसी की टिकट करा लो, ताकि संडे को जाके उधर थोड़ा सा आप तैयारी भी कर लो, फिर मंडे से आपकी क्लासें भी होनी हैं इंशाल्लाह सितंबर में। ओके। क्या बोलें, जो बोल रहे हैं, जो दिल में आ रहा है बोल दिया करें। मेरे जो दिल में आ रहा है तो मैं बोल देता हूँ। आपको ये मोटिवेशनल चीज़ें लग रही हैं या डीमोटिवेशनल? या ये हॉस्टल वाले से, बस वाले से पहले बात करनी होती है नमाज़ों के लिए रोकना है, और हॉस्टल वाले से पहले बात करनी होती है कि ईद की सिर्फ 3 छुट्टियां होती हैं, छोटी की भी बड़ी की भी 3 छुट्टियां होती हैं। ये हॉस्टल पसंद करते हुए पहले पहले डिसाइड करना होता है। आइंदा के लिए चलें याद रख लें, ये सीए में अगर आप आ गए हैं तो ये इसी इसी के मुताबिक चलना है। अच्छा, आगे चलें, आगे चलें। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस गाइस। एसएल पेड interim dividend declared interim dividend of 1.5 पर शेयर इन दिसंबर 2017। दिसंबर 2017 में उन्होंने डिक्लेयर किया इट हैज नॉट बीन अकाउंटेड फॉर। लिखें, इसलिए अकाउंट फॉर नहीं हुआ होगा कि पे नहीं हुआ। पे होने वाला नहीं अकाउंटेंट भूल सकता, इसलिए अकाउंट फॉर नहीं हुआ होगा कि पे नहीं हुआ। ये जरा लिखें, क्योंकि आने वाले दिनों में जरा इसने अपने रंग दिखाने हैं हर सवाल में। इसलिए रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि पे नहीं हुआ होगा, वरना पे हो जाता तो फिर तो मिस ना होता। इसलिए रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा कि पे नहीं हुआ। अच्छा जी, किसने अनाउंस किया डिविडेंड? एस ने अनाउंस किया डिविडेंड। किसने रिकॉर्ड नहीं किया? दोनों ने रिकॉर्ड नहीं किया। डिविडेंड की परसेंटेज बताएं जी। डिवाइडेड बाय ₹10। एक शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपए का। तो मुझे मुझे पता है एक और तरीका भी है निकालने का, बट मैं उस तरह नहीं निकाल रहा। मैं बस डिविडेंड की परसेंटेज से मुझे खेलने की आदत है। अब बल्ले से खेलने की आदत, आप कह रहे हो हाथ से शॉट मारें, तो मैं नहीं मारनी। तो 8/10 15% हमने डिविडेंड अनाउंस किया है। अब फुल डिविडेंड निकाल लेते हैं। अच्छा, पहले हम एस लिखते थे, पी लिखते थे, फिर कंसोलिडेशन, पहले पी फिर एस? पहले क्या लिखते थे? एस। वो जो भी है, कोई मसला नहीं। वर्किंग नंबर 9। एस की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक एरर है, पी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक एरर है, और हो सकता है इस एरर को सही करते करते हम कोई और ब्लंडर मार दें। मुझे डर लग रहा है इस एरर को सही करते करते खुद हमने कोई ब्लंडर मार जाना है, फिर उसको भी सही करना पड़ना है। एस ने अकाउंट फॉर नहीं किया, तो एस की किताबों में एंट्री बताएं। डिविडेंड डेबिट, पूरा ऑरेंज सफा जहन में लाएं, पूरा ऑरेंज सफा। एस का शेयर कैपिटल 3200 ज़रब, ये हो गया पूरा ऑरेंज सफा, पूरा ऑरेंज सफा। एस का पूरा ऑरेंज सफा पी को मिलेगा या फिर पी को उसका हिस्सा मिलेगा?
एस पूरा अनाउंस करेगा डिविडेंड डेबिट डिविडेंड पेबल क्रेडिट, और ऑरेंज सफा 50 के आगे रखा था हमने, और उसको तोड़ के इधर एंट्री कितने से की थी, 30 से की थी, यानी उसके अपने हिस्से से। बांटने वाला कौन, एस, मिलेगा किस किस को, पी को और एनसीआई को। फुल डिविडेंड हमारा हिस्सा नॉट बीन अकाउंटेड फॉर, अदर इनकम क्रेडिट। रिसीवेबल डेबिट अदर इनकम क्रेडिट। क्या करते करते क्या कर बैठे, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही करते करते कंसोलिडेशन के एंगल से रिसीवेबल क्रिएट कर बैठे और पेबल क्रिएट कर बैठे। अब आप खड़े हो जाएं, क्योंकि क्या करते करते क्या कर बैठे, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एरर सही करते करते रिसीवेबल पेबल आपस के क्रिएट कर बैठे। ये एंट्री मैंने बताया था इन दोनों में से लोअर फिगर से हुआ करेगी, यानी ये वाली एंट्री से हुआ करेगी। इसने आपस का रिसीवेबल कितना बुक किया हुआ है, इसमें पेरेंट की तरफ पेबल कितना है, आदत डालें पहले रिसीवेबल खत्म करने की। शोहर तूने नहीं लेने, बीवी ऑटोमेटिक मैंने कौन से देने थे, नोट कर लें। क्या करते करते क्या कर बैठे, आपको पता है आप कई काम करते करते कोई दूसरा मसला डाल देते हैं। सब्जी काटते काटते आप पता नहीं क्या कर जाते हैं वो कह रहे हैं अपना नाखून का उंगली काट बैठे, फिर सेंड क्लास लानी पड़ेगी। सरकार आप तशरीफ लाए, हमारे लिए सादत की बात है। हाँ, वी आर प्लीज टू सर्व यू, इट्स आवर ऑनर कि आप हमारे लिए इस जहाज में तशरीफ लाए। वो पैसे हैं जो पीटीसीएल ने सऊदी किंग को दिए हैं। अब सऊदी किंग जा चुका है, उसके जाने के बाद सब्सिडरी ने अपने ओनर्स को बुलाया है। इन्वेस्टमेंट पे परसेंटेज लगती है डिविडेंड की या शेयर कैपिटल पे, IS 8 पड़ा है, शेयर कैपिटल पे, शेयर कैपिटल पे परसेंटेज लगानी है। ओके चलें जी, एंट्रीज करवाएं जी, एंट्रीज करवाएं। SRE डेबिट 480, SRE डेबिट और पेबल क्रेडिट 480 से क्या कर दिया, सब्सिडरी ने डिविडेंड बांटने की एंट्री कर ली, which was not accounted for but I have accounted it for। RE डेबिट पेबल टू रिसीवेबल बुक कर, टू रिसीवेबल बुक कर, टू रिसीवेबल बुक कर, रिसीवेबल डेबिट ये ना असल में वो पहली एडजस्टमेंट थी जो हमने क्वेश्चन 12 में की थी। लिख लें क्वेश्चन 12 एडजस्टमेंट 1।
SRE डेबिट, पेएबल, रिसीवेबल डेबिट। अब एक रेड मार्कर से एंट्री कर दें आपस की रिसीवेबल पेएबल की। तू बोल, तूने नहीं लेने। शोने का आराम से बात करो, तू क्लस ना यूज कर। और चल तू बोल, तूने नहीं लेने। अच्छा ठीक है, मैंने नहीं लेने। आप भी बोलें आपने पैसे नहीं देने। जी जी, मैं तो पहले ही तैयार थी बोलने के लिए। ये कंसोलिडेशन के एंगल से एंट्री होगी। आपस के रिसीवेबल पेएबल कैंसिल हो गए। इसी कैंसिलेशन में जिंदगी गुजर जानी है। गहरी बात कर दी, लगता है आपने कोई आप दोस्त की स्टोरी सुनी है। बहुत गहरी बात कर दी मैंने। अच्छा, अब आप प्री आरी बता दें ताकि मैं सवाल को किसी नेड़े लगाऊं। प्री आरी भाईजान, भाईजान किसने खरीदा है? साल के पहले दिन किसको खरीदा है? सब्सिडरी को। सब्सिडरी की साल के पहले दिन आ रही 10 प्री आ रही 10 तीरी 2 बोला करें। तीरी 2 तीरी 2 10 तीरी 2। बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं, जरा जगह बनाएं। ऐसा सारी बेचारी भीगी बिल्ली की तरह बैठ गई नीचे। आज सरकार तुसी तो कसर रह गई है। बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं जी। ऐते पहले दसो 4891। गुडविल आवे ना आवे? नहीं, गुडविल तो नहीं आ रही। गुडविल तो नहीं आ रही। नेगेटिव गुडविल आ रही है। अच्छा थोड़ी सी जगह बना लेते हैं यार। पाइजन हट जाओ, पाइजन सरकार गुडविल आ रही है। ओ पा हटो गुडविल, चल हट बरावत गुडविल। नेगेटिव गुडविल। अदर इनकम CRE। नेगेटिव गुडविल, अदर इनकम CRE 987। वही मशहूर ज़माना चीज़ें, इक्विटी, इन्वेस्टमेंट, NCI, गुड्डी विल्ली, गुड्डी विल्ली, कभी इधर कभी उधर, कभी दर बदर, कभी इनके दर कभी उनके दर। पूरा नहीं करना होता, सब कुछ पूरा नहीं करना होता। 987। फूकें तैयार रखें जी, फूकें तैयार रखें। जरा जोर से कोई फूक मारे इधर। 320। जो आपने बकरा खरीदा है घर में, वो किस तरह बोल रहा है? बै। देखा ही नहीं है। बै। यार ये कोई स्पेशल बकरा है जो मीम की बजाय बे से शुरू करता है। हाँ जी बोले। बकरा आ गई कोई क्लास में। 17। वैसे तो बकरे डर जाने आपको, नहीं देख के ज्यादा हो जाएगी।
यार ये क्या हुआ है, 55 मिनट बच गए हैं पीएनएल बनाने के लिए ज्यादा। अच्छा जी, सीआरई क्या, क्या सीआरई, क्या सीआरई में कौन सी प्री होती है? क्या पेरेंट को किसी ने खरीदा है? पेरेंट ही बिक गया तो पीछे क्या रह गया? सब्सिडरी को खरीदा जाता है सरकार, पेरेंट को नहीं खरीदा जाता। भाईजान पेरेंट की प्री आरी करने लगे हैं कुछ। मैं देख लेता हूँ, 8652 है, नजर आ रही है मुझे। इमरान है जी, जी मैं आया, चल इधर आ। 17 मेरा 500। अच्छा दिल से जो आवाज निकलती है असर रखती है। ये कोई अदर इन्वेस्टमेंट है जो पेरेंट ने की हुई है? मैंने बोले भाई ये कोई अदर इन्वेस्टमेंट है जो पेरेंट ने की हुई है? 8 6 7 चलें जी, आखिरी दो लाइनें क्रॉस करें बॉर्डर और साथ वाले के ओ क्या हो गया? 29 कमाल देखें फिर भी बैलेंस था ठीक तो उत्ते भी दसना थी। अच्छा जी होने हार में, हाँ जी बोल। बस वर्किंग 6 जैसे पहले हम करते थे ना वो की है, ओपनिंग आ रही में प्रॉफिट डाला तो क्लोजिंग आ रही आ गया। हाथ रखें अगर साथ वाले तक आपकी एक्सेस है तो हाथ रखें उसके सर पे। भाई इसी तरह दोस्ती बनती है, देखें जरा। अच्छा राइट लेफ्ट तो देख लें यार मेरे कहने पे, जानने वाला है नहीं जानने वाला? जानने वाला है नहीं जानने वाला? आज अनजान के सर पे हाथ रखें, कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी, जल्दी करें। खड़े हो जो समीला, ये फौजी कट कहते हैं इसे, स्पेशल रिक्वेस्ट पे बनवाते हो? ये भी साथ गया था। अच्छा चलो बैठ, बना दें दूसरा पार्ट, चीजें बना